हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का सकारात्मक रूप से मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो आज देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। अरे कार्ड्स तो पहले से ही निकल रहे हैं। तो आप सब लोग खूब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, अपने कामों को ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक करें। चलिए, हमने कार्ड शफल कर लिए, अब देखते हैं कि क्या। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करें। क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा अतीत बता दूं, क्योंकि जो आज आपके पास्ट के कार्ड 3-4 आए हैं उनकी पहले एक बार वो कर दूँ, फिर मैं उनको रीडिंग से हटा दूँगी, ताकि आपको बात समझने में और बात को मुझे आगे बढ़ाने में सुविधा हो। तो पिछले कुछ समय से आप जो हैं कुछ बर्डन फील कर रहे थे और अपने ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील कर रहे थे कि आपके ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और अर्निंग उतनी हो नहीं रही है। तो इस चीज़ को आप एक बोझ मान रहे थे। रियली पैसा तंगी हो पैसे की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाए तो नेचुरली इंसान परेशान हो जाता है। तो आप अगर ऐसे परेशान हुए हैं तो समझा जा सकता है। इसके बाद जो आपका और एक पास्ट का कार्ड आया है वो ये है कि ये जो आपने बोझे वाली परिस्थिति को फेस किया है ना, ये आपने स्वयं नहीं किया है, आपके ऊपर लादा गया था। कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ इस तरह की प्लानिंग करी कि अर्निंग तो आपकी कम होती चली गई, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती चली गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी केवल एक जगह नहीं बढ़ी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है आपके वर्क प्लेस पे भी बढ़ी, आपकी फैमिली के उसमें भी बढ़ गई। कुछ तो दूसरों का दिया हुआ बर्डन था, कुछ आपने इनकार ना करने की वजह से बर्डन को बढ़ा लिया है। आप उस बर्डन से निकलने का प्रयास भी करते रहे और उस तरह की आप कोशिश में भी लगे रहे और अंततगत्वा आपकी वो सारी कोशिश जो है रंग लाई और आप उस सारे बर्डन से बाहर आए। अब मैं आपके जो अतीत के कार्ड हैं इनको हटा रही हूँ रीडिंग से और अपनी आगे की रीडिंग ले रही हूँ, ठीक है। तो अब आगे की रीडिंग ये बताने के लिए अब देखते हैं कि क्या है अब प्रेजेंट में और आने वाले समय में कार्ड्स में क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले कार्ड से ही लेते हैं। पहले कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी एबिलिटी, आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह, नया प्लान अपने दिमाग में बनाए हुए हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करने के पूरे मूड में आ चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट हो करके रहेगा। क्योंकि आपने जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल हैं और आप बहुत महीन सूक्ष्मता से प्लानिंग करते हैं।
यू आर अ वेरी गुड प्लानर, आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और आप उसके हर इफ़ बट डू डोंट सब के ऊपर अपनी निगाह रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी आगे की प्लानिंग बनाते हैं। ये एक आपका बहुत गॉड गिफ्टेड आपको गुण है, गॉड गिफ्टेड आपके पास ये गुण है। और आप जो भी काम करने वाले हैं ना, उसमें आप मेंटली बिल्कुल क्लियर हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे तो यही करना है। और आपको आगे जो आपने प्लान बनाया है उसमें कहीं आपको कोई परेशानी या आपको ऑब्स्टेकल नहीं दिखाई दे रहा। आपने इस तरह की प्लानिंग बनाई है जो कि आपके काम को बड़ा सुचारू रूप से चलाने वाली है। आप एक बड़े अच्छे ढंग से काम को करने वाले हैं और आपका ये काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूर्णता को भी प्राप्त करेगा। आपको इसकी उपलब्धि भी बहुत जल्द सामने आएगी, क्योंकि आपने ये प्लान कोई एक आधे दिन में नहीं तैयार किया है। इस प्लानिंग को बनाने में आपको कई महीने लगे हैं। जो आपने ये अपने लाइफ का टावर पीरियड निकाला है ना, उसमें आपने इसकी प्लानिंग करी थी, जिस प्लानिंग को लेकर के अब आप पूरी फॉर्म में हैं कि मुझे अब ये करनी है। और अब आप दुनिया के आगे अपनी वो एबिलिटी रखेंगे जो आज तक किसी ने आपकी नहीं देखी है। अब वो शख्स दुनिया के सामने आएगा जिसको अभी तक लोगों ने नहीं देखा है। अब ऐसी स्थिति आपके साथ होने वाली है। दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप जो आपने अभी प्लानिंग बनाया है ना, जो आपने योजना बनाई है कार्य को करने की, उसमें आप जो डायरेक्शंस देंगे लोग कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, आपकी जो डायरेक्शंस होंगी लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट को, या अगर आप कहीं सर्विस करते हैं तो अपने बॉस को भी आप डायरेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग को आप जानते हैं, आपके बॉस नहीं। तो इसलिए आप अपने ऊपर वालों को भी गाइड करेंगे, आप अपने जो आपके अंडर काम करने वाले हैं आप उनको भी गाइड करेंगे। अब गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शंस देंगे, गाइडेंस देंगे। आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी निगरानी में, अपनी हिदायत में, अपने उसमें काम को करवाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। यही सब आपकी योग्यता है, यही आपकी एबिलिटी है कि आप अब इस ढंग से काम को करेंगे जो आपको, अगर आप सर्विस में भी हैं तो लोग आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपका नाम लेंगे, अरे उनकी तरह काम करो, उन्होंने तो सारा खाका खींच रखा। अब आप इस तरह का काम करेंगे, इस तरह आपकी प्लानिंग अपने लिए। और अगर आपका अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, अपना काम है, तो उसमें तो फिर आप ये जो आप अपनी एबिलिटी अब दिखाने वाले हैं उसमें तो फिर आपकी पीढ़ियाँ भी उसी के हिसाब से चलेंगी, आपकी आने वाली जनरेशन्स भी उसी को ही फॉलो करेंगी। और ये काम आपने अपनी बुद्धि बल पे नहीं किया, आपने इसके लिए मैनिफेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त आपने मैनिफेस्ट किया है। और यहाँ तक कि प्लानिंग में आपके ऊपर आपके इष्ट देव का, एंजल्स का, आपके परमात्मा का, आपके गुरुदेव का, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद है, उनका भरपूर ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जिसकी वजह से आपकी सफलता सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा और आपकी सफलता को तो बिल्कुल आड़े नहीं आ पाएगा। आपके पास कुछ ऐसी ऑफर्स आने वाली हैं, ऐसी ऑफर्स आने वाली हैं जो सॉरी, जो आपने अपने ड्रीम में भी नहीं ली थी, अपनी सोच में भी नहीं रखी थी। आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि
ऐसा भी मेरे सामने कोई प्रस्ताव आ सकता है, ऐसा भी कोई ऑफ़र आ सकता है, ऐसा भी कोई सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बात कर सकता है जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। चाहे तो आपकी फैमिली लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी में भी हो, ये आइडिया काम करेगा। जो आपके सामने से आपको ऑफ़र किया जा रहा है और वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हम तो आपको फॉलो करते हैं, जो ऑफ़र दे रहे हैं ना आपको, जो आपको एक नई राह दिखा रहे हैं, वो इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं कि वो ये नहीं आपके सामने आके कह रहे कि हम आपको ये सलाह दे रहे हैं, हम आपसे ये आशा करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो आप ही को फॉलो करते हैं, हम तो आप ही के बताए नियम पे चलते हैं और आप ही के बताए रास्ते पे चलते हैं। ऐसा समय है, नहीं तो आजकल को कहता है किसी को फॉलो करता भी हो तो कहता है अरे जाओ हम तो अपनी योजना पे चल रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा फैमिली में भी सहयोग मिलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मिलेगा, फैमिली लाइफ में भी मिलेगा, सोशल लाइफ में भी मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलेगा। यू आर सो लकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, वही ये कार्ड तो एक पहले वाली बात ही कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो बिग चेंज आ रहा है, एक बिग हैप्पीनेस आ रही है, उसको खुले हाथों से स्वीकार करिए। वो तो पहले से ही हम बता रहे हैं कि अब आपका समय जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि टावर मूवमेंट निकल चुका है और उस मोमेंट को आप भूल जाइए। अब नई गति लीजिए, नया रास्ता लीजिए, नई राह लीजिए, नए तरीके से चलिए, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जो वर्ड का कार्ड आ रहा है, जो ये बता रहा है, वर्ड का कार्ड आज की रीडिंग के अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, ये वर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो जिस काम को करने वाले हैं ना, ये आपको पूरा वर्ल्ड घुमा देगा। आप कई कंट्रीज़ में जाएंगे, अपनी फैमिली को भी घुमाएंगे, अपने स्टाफ के साथ भी कभी कभी जाएंगे, अपने मित्रों के साथ भी जाएंगे। ये आपको पूरी दुनिया की सैर कराएगा। और आप मतलब ये कि आपका काम ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबली आप काम करेंगे। आप एक कंट्री तक, एक अपने देश तक सीमित नहीं है, आपका फॉरेन में भी काम चलेगा, आपका विदेशों में भी काम बनेगा, वहाँ भी आपको सहयोग मिलेगा। बहुत बड़े स्तर पर आपका व्यापार होने वाला है, आपका देश विदेश सब में नाम होगा। और मेरा एक और YouTube चैनल है, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि वो मेरा आध्यात्मिक चैनल है। तो किसी को भी अध्यात्म की राह लेनी हो, कहीं कोई शंका हो, उसका समाधान हो सकता है, तो मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ। आपके सहयोग के बिना तो वो जन जन तक नहीं पहुँच सकता है, आम जन तक नहीं पहुँच सकता है। तो आप मेरे संदेश को दूर दूर तक फैलाने में, दूर दूर तक लोगों तक पहुँचने में सहयोग करिए, ताकि किसी भटके हुए इंसान को, किसी उदास पर्सन को, या कोई अध्यात्म की राह पे आना चाहता है, उसको सहयोग मिले, उसको गाइडेंस मिले, उसको राह मिले, और परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। वो मेरा चैनल आध्यात्मिक है, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण।